बेटा तेरे लिए एक रिश्ता है। सच्ची? हाँ, पर क्या? लड़की थोड़ी काली है और थोड़ा लंगड़ा के चलती है और उसको सुनाई कम देता है। एक मिनट, लड़की जिंदा है? हाँ हाँ तो करा दो। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। चल कॉफी पीवाएंगे। ना मैं तो पौवा पीऊंगी। देखना, एक दिन में सुपरस्टार बनूंगी। अरे बेवकूफ, इतने फॉलोवर्स कहाँ से आएंगे? जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। सुनो, हाँ? बीबी और दारू दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? मैं दारू चुनूंगा। क्यों? क्योंकि बीबी टेंशन देती है और दारू टेंशन दूर करती है। तुम सारे लड़के ना एक जैसे होते हैं। हाँ तो हम मेकअप नहीं करते ना इसलिए। कबो न कबो तो हमर याद आई हो, आज न तो 4 साल बाद आई हो। हेलो गूगल, मुझे दूसरों की बीवी क्यों अच्छी लगती है? तू चिंता मत कर, तेरी बीवी भी दूसरों को अच्छी लगती है। आ गया स्वाद। यार मैं सोच रही हूँ यूएसए चली जाऊँ। कितना पैसा लगेगा? कुछ नहीं, फ्री में। कैसे? सोचने का कौन सा पैसा लगता है? वेस्ट इंडीज जाकर आया हूँ कल। क्या आपको पता है पत्ता गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतना नहीं पता आपको? पत्ता गोभी को इंग्लिश में कहते हैं फटा खोफी। फटा खोफी। भैया औरत को पैसा भी नहीं चाहिए क्योंकि केतन पे बहुत पैसा था, फिर भी सिया ने उसे सुलटा दिया। औरत को प्यार भी नहीं चाहिए क्योंकि 16 बार मुस्कान की लव मैरिज थी, फिर भी मुस्कान ने उसे नीले ड्रम में पैक कर दिया। औरत को घूमना भी नहीं चाहिए क्योंकि राजा और सोनम घूमने गए थे, फिर भी सोनम ने उसे धकेल दिया। मेरे पे तो ना पैसा ना प्यार, और मेरी लुगाई घूम में भी उस दिन है जिस दिन उसे चक्कर आ जा। फिर उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ रखा? मेरे यही बात समझ नहीं आ रही थी। फिर मेरे समझ में आई कि औरत को असल में चाहिए क्या। औरत को चाहिए कि 24 घंटे कोई उसकी बिना मतलब की बकवास सुने जा। लड़ाई हो जा तो उसे गलत ना बतावे, खुद को गलत बता ले। और यो टैलेंट तो मेरे में कूट कूट के भर गया। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, कि फूल है गुलाब का, नशा है शराब का। पढ़ाई कर लो बेटा, फरवरी में पेपर है आपका। पता नहीं लोग रंग कैसे बदल लेते। मैं तो कल भी काला था और आज भी काला हूँ। तू ना मिली मर जाऊंगा सनम। मर किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं, हो नहीं सकता। तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। ठीक है, जाओ लेकर आओ। जाओ। कृपया हमसे तमीज से बात किया करें क्योंकि बदतमीज तो हम आपसे ज्यादा हैं। एक बात पूछें? पूछिए। आप इतना कम खाना क्यों खाती हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग। सुनो, हाँ? अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? अरे यार तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए तो मर मिटने का जी करता है। तो फिर तुम उस पड़ोसन को क्यों देखते हो? अरे उसी के लिए तो जी रहा हूँ। इंग्लिश आती है? हाँ आती तो है, पर पापा अकेले ही पी जाते हैं। बताओ भाई, सच्ची खुशी क्या होती है? हमें क्या पता, हम तो शादीशुदा हैं। दोस्ती के बिना रह लेंगे, रिश्तेदारी के बिना रह लेंगे, मोबाइल के बिना सुनो जी, हाँ? मंदिर में पुरुष ही पुजारी क्यों होते हैं, औरत क्यों नहीं? अरे पागल, ताकि लोग भगवान पर ध्यान दे सके।
सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पानी बरसने के बाद बिजली क्यों चमकती है? क्यों चमकती है? अरे पागल, इंद्रदेव टार्च मारकर देखते हैं कि कहीं कोई जगह सूखी तो नहीं रह गई। चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। तू है मेरी बांझी ये सोच के दिल रोता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। बस बहुत हो गया, बहुत लड़ लिए तो मुझसे। अब अपने घर जा रही हूँ मैं। हट जा मंदिर जान दे मुझे। अब कोई फायदा नहीं है मन्नत मांगने का, अब नहीं रुकूंगी मैं। पगली मन्नत पूरी हुई है तभी मंदिर जा रहा हूँ, हट जा। मैंने पूछा हाउ आर यू? फाइन। अरे यार तुम लोग इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार। हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम? चला कहाँ चली? धान लगावे। ये क्या सुन रहा हूँ? कितना सच बच के? चट मनाई यहीं देखी का तोहर ने मंगता बन जाई है। धान लगाओ जाता हूँ बियाहे में। ये क्या है? अभी परसिया कहाँ के ले हो? एमे गुड़ रोटी धरे खरमटाव करे भी दे, तोहरे भरोसे रह जाई हम भूखे मेरे। चला बहुत सोचा जिन, चला। मैं हूँ तेरा हस्बैंड, तू है मेरी वाइफ। यही अफसोस तो रहेगा सारी लाइफ। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है बरसात महीने का नाम जुलाई कैसे पड़ा? कैसे पड़ा? अरे पागल, बरसात में नहाकर लड़कियां सिर में जू लाई थी, इसीलिए इस महीने का नाम जुलाई पड़ा। बता तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? मैं इंसान हूँ, तू जानवर है। जी मैम, क्या हुआ आपको? गले में दिक्कत हो रही। ठीक है, दवाई लिख देता हूँ। कड़वी दवाई मत लिखना। क्या 2 किलो रसगुल्ले लिख दूँ? सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पानी बरसने के बाद बिजली क्यों चमकती है? क्यों चमकती है? अरे पागल, इंद्रदेव टार्च मारकर देखते हैं कि कहीं कोई जगह सूखी तो नहीं रह गई। दोस्तों, मेरा एक ही सपना था कि शादी के बाद मेरी बीवी मुझे बाबू कहकर बुलाएगी, मगर वो सुनो है लल्लू के पापा। शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड जैसी हो जाती है। खूबसूरत तो बहुत होती है, लेकिन आपदाएं भी बहुत आती हैं। सुनो, हाँ? आजकल मैं बहुत डाइटिंग कर रही हूँ। शादी से पहले मैं मोटी थी ना, लेकिन अब बताओ, अब मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? हाथी। क्या कहा? हाथी। तुम शादी से पहले मोटी थी, लेकिन अब तुम काफी पतली लगने लगी हो। गुरुजी, हमारे पति देव से आप बात कर लीजिए, बहुत दारू पीते हैं। बात कराओ। दारू पीते हैं, मानते नहीं, बहुत सब जाते हैं आपके कथा सुनते हैं, लेकिन कहते हैं हमें कोई सुधार नहीं पाएगा, हम दारू पिएंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सुधार नहीं पाएगा आपको, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सुधारा उसी को जा सकता है जो सुधरना चाहे। जो सुधरना ही ना चाहे, रावण को ब्रह्मा ना सुधार पाए, गुरु हनुमान जी ना सुधार पाए, तो भला हम आपको क्या सुधार पाएंगे? गुरुजी, जब से आपका कथा सुन रहा हूँ तब से कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ। 2 दिन 3 दिन छूटता है, फिर संगत के साथ मिल जाता हूँ, फिर पी लेता हूँ। गुरुजी, संगत बहुत बुरी है, बहुत सब लोग दारू पीते हैं। आप बोलने ना दोगी उनको? संगत हमारी वही काम ही है गुरुजी। तो संगति ऐसी छोड़ो ना। तेरा प्यार पाने के लिए मैंने न जाने कितना इंतजार किया, और इस इंतजार में न जाने कितनों से प्यार किया। सुनो जी, ये बताओ वो कौन है जो आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है? अरे यार, तुम भी क्या क्या पूछ लेती हो।
आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है। अरे यार, अरे हाँ, एयर होस्टेस। रुको जरा। ओए पारुल, हाँ जी। तेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी। तेरी आंख बहुत नसीली है। अजी छोड़ो भी। और तेरे बाल बिल्कुल रेशम के जैसे हैं। अजी अब छोड़ो ना। तेरी आवाज कितनी सुरीली है यार। हे भगवान, अब छोड़ो भी ना। मैं इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूँ, और कितनी लंबी छोड़ूं? जी करे देखता रहूं। क्या? तेरे खुरपे जैसे दांत। सुनो जी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। अगर मैं शीशा भी देखूं तो खुद का ही चेहरा दिखता है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। जिसने अपने माँ बाप की पसंद की शादी की वो हनीमून पे मारा गया, जिसने अपने पसंद की शादी की वो ड्रम में मिला, जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे वो फ्रिज में या फिर कुकर में मिले। सो भाई, अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो आप जहाँ हो सही हो, जिंदा तो हो। देख के बताई पिया, कैसन लगा पिया, हे राजा राउर चुलबुलिया है। तू नारी नहीं, पिशाचनी है, पिशाचनी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना, खत्म। हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। हाँ हाँ, कहिए खटाई के आम तोरे कहते तोरे न पता जाता चांद तारा तोड़ा। अरे बाप रे। मैं तारी मानसून का मतलब होता है ना किसी की मान ना किसी की सुन। जब मन हो तब बरस जा। देखना है तो प्यार से देखो, गुस्से से तो मेरे घर वाले भी देखते हैं। सुनो, हाँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया हो। बहुत गर्मी बा बिट्टी की मम्मी, अंदर हो चाहो बाहर, चारों ओर आग बरसत बा। तबियत कहा तई के एसी लगवाए दे। एसी सेहत में आवत का, ओकर दाम जानता हूँ कितने का आवत है? कितने का है? 35-40 हजार के एक एसी आवत है। हम इतना पैसे थोड़ी रखे, तोहरे नाते चलिए एक एसी ले ले। के कहता है पूरे पैसे दे के 3-4 हजार डाउन पेमेंट कर उठवा ले, बाकी की किस्त बनवा दे। यहाँ 4 पैसा का आमदनी नहीं, चलिए यहाँ किस्त भरवा। कहाँ से भरा बतावा? किस्त के कहता है बिट्टी पापा भरे की 3-4 महीने जिन भरा उन्होंने ही खुद ही एसी खोल के लेके चला जाए, तब से गर्मी खत्म हो जाए। देख लिए ना हम बाटी ने होशियार। ये क्या कर रहे हैं आप? वाह, व्हाट ए क्वेश्चन। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 1.25 मिनट से तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्शन चल रहे, वोटर आईडी बना रहा हूँ मैं। देख भी ना। तो गाइस, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देख के ऐसा लग रहा है कुछ दिन में मैं भी वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। सुनो जी, हाँ? देखो बारिश आ गई, कितना अच्छा मौसम हो गया है ना। मौसम तो अच्छा हो गया है, लेकिन बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती है। फिर बाद में किचकिच होती है। भगवान पानी रुकवा दो, मुझे घर जाना है भगवान। हाँ? क्या लगेगा? मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहाँ से आ जाती हैं? कहो बिट्टी पापा, हाँ आज पार्टी में जावा ना? हाँ। चूहे वानी निकाल दे। चूहे वानी?
ये चूहे वानी का होत है? अरे वो जवन तू अपने शादी में पहने रहा। अरे वो शेरवानी होत है। लेकिन शेर तू तो शादी पहले रहा ना। अरे कहते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैं कहता हूँ मांग ही कौन रहा है दोबारा। यही सही से निपट जाए तो अच्छा है। सुनो, हाँ? मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, भारत जाना तो 2-4 साड़ी भेज देना, दुबई जाना तो ज्वेलरी भेज देना, और अगर फ्रांस जाना तो परफ्यूम भेज देना। और अगर नरक में जाऊंगा तो क्या भेज दूंगा? अरे बस तुम अपनी वीडियो भेज देना, हम भी देखें कि बीबी को सताने वाले किस हाल में है। मम्मी थप्पड़ काहे को मारो? बेटा जो बात तू बोलतो ना वहाँ पे तेरे थप्पड़ ही लगता है, हमारे मैंने पहले ही मार दियो। रुको जरा, सब्र करो। झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से आग लगता है। अरे बाप रे! तो आखिर हम बोले तो बोले क्या? ये बारिश का मौसम भी सुनील सेट्टी हो गया है। रोज आके बोलता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। जैसे बारिश कर देता या मरहम दर्द पर। बाप रे बाप, इतना गर्मी का भगवान उठाइए लीजिएगा का? मौका मिलेगा तो उठाइयो लेंगे। ये लीजिए, ये आम ऐसे ही खाने वाला है, काट रहे हैं तो कट ही नहीं रहा है। और हम कह रहे थे ना कि बगल वाली 7,000 में काम वाली रखी है जो झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब करेगी, तो हम सोच रहे थे ना। सोचना भी मत, चुपचाप से घर में रहो, अपना खाना पीना खाओ। अब घर घर जाएंगी काम करने। अरे मेरा बात तो सुनिए। अरे नहीं सुनेंगे, क्या चीज का कमी दे रहे हैं हम? सब चीज तो पूरा कर ही रहे हैं। दोस्तों, आजकल सूरज भगवान छुट्टी पे चल रहे हैं, उनकी जगह वर्षा मैडम एक्स्ट्रा क्लास ले रही हैं। भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। ए जी, आप आम कितने रुपए किलो लाए हैं? क्यों, क्या हुआ? 100 रुपए किलो लाए थे। 100 रुपए किलो? आज से आप बाजार मत जाइएगा, आज से हम बाजार जाएंगे। पूरे सिटी में 50 रुपए किलो आम बिक रहा है और आप उठा के लाए हैं 100 रुपए किलो। जब भी जाते हैं ना बेवकूफ बन के ही आते हैं। तो शुरुआत तो तुम्हारे घर से ही हुआ था। कंट्रोल कंट्रोल। कौन है? एक्सक्यूज मी, क्या आप दोनों लव मैरिज करोगे अरेंज मैरिज? अरे मैडम, आप जिसमें राजी हो जाओ वही कर लेंगे। मेरा खर्चा उठा पाओगे? तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सहेलियों का भी खर्चा उठा लेंगे। तुम्हें पता है मेरा मेकअप कितने का आता है? हाँ, कितने का आता है वो आटे का कट्टा? ओ हेलो, आटे का कट्टा नहीं, वो मेरा मेकअप है। हाँ वही, कितने का आता है? 15,000 का। बस इतने का तो हमारा डॉगी का खर्चा है। झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा। दिलाओगे कैसे? गुर्दे बेच के? मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये सुनो, हाँ? कहते हैं कि पति पत्नी साइकिल के 2 पहिए होते हैं। हाँ तो उसमें पड़ोसन को जोड़कर रिक्शा बना सकते हैं क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे यार प्रियंका, तुम कल की बात को लेकर अभी तक गुस्सा हो? कल से और आज तक मैं 100 बार सॉरी बोल चुका हूँ, और तुम बोलो तो उठक बैठक और लगा लूँ मैं तुम्हारे लिए। भाई मैं भी तेरे से नाराज। अरे तुम गांड मारा जा। उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सकेंगे। ये
ये जो हर समय तुम मुझसे लड़ते रहते हो ना, मेरी जैसी बीवी तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। भारी दोपहरी पे मोबाइल का टॉर्च लेके भी ढूंढोगे ना तो अभी नहीं मिलेगी। हमें चाहिए ही नहीं, मेरा दिमाग खराब है तो दूसरी भी मैं तेरे जैसी ही ढूंढूंगा। सुनो ना, हाँ आजकल सारी औरतें अपने पतियों का नाम लिखवा रही हैं। मैं भी लिखवा लूं? हाँ लिखवा लो। कहाँ लिखवाऊं? अपने बाप की प्रॉपर्टी पे। मम्मा ये ड्रेस कौन लाया? तुम्हारे पापा लाए हैं। पापा की पसंद तो बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा की पसंद तो अच्छी है। लेकिन जब तुमको देखने गए थे पापा, तो क्या आंख बंद करके देखने गए थे क्या? सुनो जी। हाँ। सामने वाले पड़ोसी नई कार लाए हैं, आप भी ले आओ ना। बगल वाले पड़ोसी ने तो दूसरी शादी कर ली, मैंने कभी तुमसे कुछ कहा? दोस्तों, आज मैंने सूर्यदेव से पूछा, वर्षा आती है तो आप छुप क्यों जाते हो? तो सूर्यदेव बोले, अरे लेडीज से कौन माथा पच्ची करे। कभी किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मत मांगना, मेरे से खुद के काम ना होते तुम्हारे तो तब करूंगा। रुको जरा। जी हाँ? अभी जब मैं ऊपर कपड़े सुखाने गई थी ना, तो सामने वाली पड़ोसन मुझे घूर घूर के देख रही थी। अरे वो तुझे देख के सोच रही होगी। क्या सोच रही होगी? अरे यही कि बेचारा इतना शुद्ध आदमी इस सुफनखा के चंगुल में कैसे फंस गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें मन से बनाया ही नहीं है, बस ऐसे ही ठेल दिया है। जाओ जाकर मेहनत करो। जब से पैदा हुए हैं साला तब से मेहनत ही कर रहे हैं, इससे अच्छा तो गधा बना देते। सुनो जी। हाँ। खुश नसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनमैरिड कहते हैं। बात कुछ समझ न आए, कभी कहा